वेलकम टू द सेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज के सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन अगर दो वेरिएबल्स में होती है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। सो जनरल फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। अब a और b तो नॉन जीरो होते हैं और x और y हैं आपके वेरिएबल्स x और y। अगर इसको समझना है तो हम एक इक्वेशन लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स 7। अब देखिए 2 यानी a की जगह हमारा आ रहा है 2, b की जगह आ रहा है 3 और c की जगह आ रहा है -7, क्योंकि जब हम इस 7 को इधर ले आएंगे तो वो आएगा -7। अगर यहाँ पर देखा जाए तो a 2 है, b 3 है और c इक्वल्स -7। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एक सोल्यूशन अगर निकालना है, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है x और कौन सी ऐसी वैल्यू है y की जो इस इक्वेशन में फिट होती है। सबसे पहले देखेंगे कि 2x 3y और ये 7। अगर मैंने देखा कि 1 डाला मैंने x को, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1, तब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू y इक्वल्स 7। तो 2 इंटू 1 इज 2 और ये अगर इस तरफ चला जाएगा तो -2, दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज 5। तो y की वैल्यू आई मेरी 5/3। इसका मतलब अगर x यहाँ 1 होगा तो y की वैल्यू 5/3, दैट मीन्स 1, 5/3 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन। वो एक लाइन की इक्वेशन होती है, दैट मीन्स 2x प्लस 3y इक्वल्स 7। अब इसके लाइन का जो पॉइंट है, देयर इज सम पॉइंट ऑन द लाइन जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 5/3। इसी तरह अगर हमको दूसरा कोई कोऑर्डिनेट निकालना है तो चलिए अब हम डालेंगे y इज इक्वल टू 1। लेट्स पुट y इज इक्वल टू 1। y 1 डालने से 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स 7। 2x आएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4। x इज इक्वल टू 2। अब आपका कोऑर्डिनेट्स जो बने हैं पॉइंट के वो हैं 2, 1। दैट मीन्स कोई एक और पॉइंट होगा 2, 1 जो सेटिस्फाई कर रहा हो। हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है। 2, 1। अब आप वैल्यू डाल के भी देख लीजिए, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, तो 3 प्लस 4 इज 7, दैट मीन्स दिस इज अ सोल्यूशन। इस तरीके से सोल्यूशंस निकाले जाते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन के जो दो वेरिएबल्स में दी हुई है। अब जैसा कि मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसके पॉइंट्स निकालने हैं। जैसे अगर हम एक कॉलम बना लें x और y का, सबसे इजी मेथड क्या है, x की वैल्यू पहले डालिए 0, तब y कितना निकलेगा, देखिए 2 इंटू 0 इज 0, सो 3y इक्वल्स 7। y की वैल्यू आ गई 7/3। सेकेंड टाइम आप डालिए y को 0, y को जब 0 डाल दिया तो ये पूरा 0 बन गया। 2x इक्वल्स 7, सो x इज इक्वल टू 7/2। और उसके बाद हमने ये दो पॉइंट्स देखे थे, अगर हमने x को 1 डाला तो ये 5/3 था, फिर इधर हमने y को 1 डाला तो ये 2 था। तो ये देखिए ये चारों जो पॉइंट्स आए हैं, ये चारों पॉइंट्स हैं सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर a पॉइंट बोले तो 0, 7/3, b विल बी 7/2, 0, c के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए ये हैं और ये हमारा d के कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से हमें x कोऑर्डिनेट को पहले, y कोऑर्डिनेट को बाद में। x कोऑर्डिनेट को हम दूसरे नाम से भी कहते हैं, दैट इज एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को कहा जाता है ऑर्डिनेट। तो इन दोनों नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यहां देखिए हमें इक्वेशन बनानी है जब हमें स्टेटमेंट दी है, मोहन परचेज 2 इरेजर्स एंड 5 पेंसिल्स फॉर ₹30। He purchased 5 erasers and 10 pencils for ₹65. Represent this in the form of an equation.
तो यहां आती है हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। अब इसमें हमको एक पहले तो इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करेंगे बाद में। तो 2 इरेजर्स और 5 पेंसिल की कॉस्ट इकट्ठी करके दी है 30। तो सबसे पहले ले सकते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, किसी को भी हम x ले सकते हैं और किसी को भी y, बी रुपीज x, और इसी तरह लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपी y। यहां तक तो हमने एक लिख लिया, x और y ये वेरिएबल्स हैं। हमारा फिक्स्ड है 2 और 5, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 2 इरेजर्स कितनी होगी 2x, और प्लस करना है हमें 5 पेंसिल्स की कॉस्ट 5y, इक्वल्स दिया है 30 रुपीज। ये है इक्वेशन 1। सेकेंड है 5 इरेजर्स। जब एक इरेजर की कॉस्ट x है तो 5 इरेजर्स की कॉस्ट 5x प्लस 10 पेंसिल्स, सो 10 इंटू y, इनकी कीमत इकट्ठा करके है 65। So these are the 2 equations. Now you have to solve these 2 equations. तो इसके लिए अभी हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं कि किस तरह किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन में कोई भी एक वेरिएबल लेना है आपको और दूसरे के टर्म्स में लिखना है। सपोज दिस इज 2x, सो 2x इधर रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, y को ले आएंगे हम राइट हैंड साइड में। मैंने बताया किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखना है। तो x कितना आएगा, द होल इक्वेशन डिवाइड बाय 2, सो 30/2 इज 15 माइनस 5/2 y। या तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, x इज इक्वल टू 30 माइनस 5y/2, ये भी कर सकते थे या ये लिख सकते हैं। अब इसको जहां आपने पहली इक्वेशन से निकाली x की वैल्यू, उसको आप दूसरी इक्वेशन में डालेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखिए एक से निकालना है और दूसरे में डालना है। सो 5 इंटू x की जगह लिखेंगे 15 माइनस 5/2y प्लस 10y इक्वल्स 65। सिर्फ यहां पर जहां x था वहां ये वैल्यू डाल दी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 15, ये आ गया आपका 75 माइनस 25/2 y प्लस 10y इक्वल्स 65। ये जैसी आ गया आपको एक इक्वेशन जो मिल गई, अब वो है सिर्फ सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में। 75 यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा -10, ये आया -25/2 प्लस 10y, दैट इज -25 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इंटू y, द होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल्स -10। दिस इम्प्लाइज ये इधर चला जाएगा, ये आ गया -5y इक्वल्स -20। सो दिस गिव्स यू y इक्वल्स 4। y की वैल्यू जब 4 आ गई तब आप इसको अगर इक्वेशन 3 बोलेंगे तो पुटिंग y इक्वल्स 4 इन थर्ड इक्वेशन में डालिए x इज इक्वल टू 15 माइनस 5/2 इंटू 4। ये कट हुआ इससे, इधर आया आपका 15 माइनस 10, so that is x equals 5. So this is the value of x. तो अब आपका फाइनल आंसर देखिए क्या आया। कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज ₹5 and कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹4. So this is your final answer. इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हम एक इक्वेशन और करेंगे। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज 280 और फिर दिया है 4 kg एप्पल्स और 5 kg ग्रेप्स की कॉस्ट टोटल है ₹800। निकालनी है कॉस्ट 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की। सो वंस अगेन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹x और इसी तरह 1 kg ग्रेप्स की हो जाएगी आपकी ₹y। दिस इज फॉर एप्पल्स। सो 1 kg
let the cost of 1 kg apples be rupees x, 1 kg grapes be rupee y. अब देखिए यहाँ पर फिर से इक्वेशन जब बनाएंगे तो जब 1 kg की x है तो 2 kg की कितनी होगी 2x, उन दोनों की कंबाइन लेनी है, यानी 1 kg ग्रेप्स की होगी 1 इंटू वाई दैट इज y इक्वल्स 280, ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर है 4 kg एप्पल्स दैट इज 4x प्लस 5 kg ग्रेप्स 5y इक्वल्स 800। वंस अगेन यू गेट 2 इक्वेशंस। अब यहाँ देखिए अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कुछ कॉमन फैक्टर तो नहीं है, जैसा कि पहले वाले में भी कॉमन नहीं था, यहाँ भी 2y और 280 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ना ही यहाँ है 4, 5 और 800 में। दैट मीन्स अब हमें x की या y के टर्म्स में रखना है। चलिए अब हम पहले रखते हैं y के टर्म्स में। तो y पहली इक्वेशन, यानी अगर ये इक्वेशन 1 देखें तो y कितना लिखेंगे हम 280 माइनस 2x, 280 माइनस 2x, इसको सब्सटीट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन में। सो 4x प्लस 5 इंटू 280 माइनस 2x इक्वल्स 800। बस हमेशा एक इक्वेशन से निकालना है और दूसरे में सब्सटीट्यूट करना है। अब इसके ब्रैकेट्स खोलेंगे, 4x प्लस 4 0 40 4 2 5 8 40 5 10 1400 माइनस 10x इक्वल्स 800। सारे वेरिएबल्स एक तरफ रखेंगे, सारे कांस्टेंट्स एक तरफ। 4x माइनस 10x इज माइनस 6x, 800 माइनस 1400 विल गिव यू माइनस 600, ये कैंसिल, सो x इक्वल्स 100। x की वैल्यू आपकी 100 आ गई। अब इस इक्वेशन की, इसको मान लीजिए 3 है, इसका नंबर है 4। फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 आपको मिला y इक्वल्स 280 माइनस 2 इंटू 100, तो y की आपको वैल्यू मिली 280 माइनस 200 दैट इज 80। अब देखिए आपके पास दोनों आंसर्स आ गए। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज ₹100 एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप इज ₹80। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें कि आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, विच इज मच मोर यूजफुल और बहुत ईजी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप you enjoyed the session. Stay tuned to Idea Infini for more and more videos on all topics of Maths and English of class 6 to 10.